स्पेसिफिक हीट है क्या? तो स्पेसिफिक हीट वो हीट है जो यूनिट मास को दी जाती है। यूनिट मास, चाहे वो 1 kg हो, चाहे वो 1 ग्राम हो, वो अमाउंट ऑफ हीट है जो यूनिट मास को दी जाती है, जिससे यूनिट मास का टेम्परेचर बाय यूनिट इंक्रीज हो जाता है, चाहे 1 डिग्री सेल्सियस चाहे 1 केल्विन। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, जैसे मान लो आपके पास 1 kg सब्सटेंस है, 1 kg का सब्सटेंस है, 1 kg अगर मास है तो इसका जो अमाउंट ऑफ हीट है जो मुझे इसको देनी है, वो अमाउंट ऑफ हीट कितनी है इसमें, छोटा सी, जिसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज कितना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन इज स्पेसिफिक हीट। लेकिन अगर आपका सब्सटेंस m kg है, m टाइम्स है, तो आपकी हीट क्या हो जाएगी, m इंटू सी। और ये c छोटा सी है, बड़ा सी नहीं, बहुत अंतर है छोटे और बड़े सी में। कॉम्पिटिशन में उलझा लेगा आपको वो। स्मॉल सी और कैपिटल सी पे बहुत क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिक हीट पे। तो ये स्मॉल सी है, मैं बताता हूँ कैपिटल सी क्या है अभी। अब क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए इतनी हीट चाहिए और डेल्टा टी इंक्रीज करने के लिए कितनी चाहिए, mc डेल्टा टी, ये अमाउंट ऑफ हीट है। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने किया हुआ है, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। तो अगर आज के बाद अगर मान लो कोई भी m kg का सब्सटेंस गिवन है, 10 kg 15 kg कोई भी, और उस सब्सटेंस का टेम्परेचर आपको डेल्टा टी इंक्रीज करना है, तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी देनी पड़ेगी, mc डेल्टा टी। तो ये पहला फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट में। स्पेसिफिक हीट C को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो डेल्टा Q अपॉन मास और डेल्टा T। तो इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, यूनिट्स देखें, Q हीट के यूनिट्स क्या होते हैं, या तो कैलोरी या फिर जूल्स, और मास के यूनिट या तो ग्राम या केजी। अगर तो CGS की बात करते हैं तो CGS के अंदर क्या बनेगा, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और SI में क्या बनेगा, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, या केल्विन, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोलर स्पेसिफिक हीट। कोई डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, बस ये तो डेफिनेशन बताने के लिए कि अगर आप 1 मोल सब्सटेंस लें, 1 मोल का टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर दें, अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। आप सिंपल एक चीज से समझें, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मास m की बजाय क्या गिवन है, मोल्स में गिवन है, तो ये मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स को आपने कितना इंक्रीज करना है, बाय डेल्टा टी। तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी देनी पड़ेगी, n, नंबर ऑफ मोल्स n इंटू मोलर स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। अब डिफरेंस है, क्योंकि केजी में सब्सटेंस होगा तो C डिफरेंट लगेगा, मोल्स में दोगे तो C डिफरेंट लगेगा। अब क्योंकि मोल्स है, मोल्स के अंदर यहां पर छोटे की जगह क्या C आएगा, बड़ा C। याद रखना, शायद केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसा कुछ यूज करते हैं, स्मॉल c में पर केजी चलता है और कैपिटल C में पर मोल चलता है। तो इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, इसके यूनिट्स बनेंगे, तो हीट का मतलब कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, या जूल पर मोल पर डिग्री केल्विन या सेल्सियस, कुछ भी लगा सकते हैं। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी होती है, क्या होती है? थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी थोड़ी सी कम यूज होती है, पर मैंने ऑब्जेक्टिव के अंदर, PYQ के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर मैंने थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल आते देखे हैं। तो हीट कैपेसिटी में वो ये पूछता है कि अगर मान लो आपके पास m सब्सटेंस है, कोई भी मास हो सकता है, C फॉर स्मॉल स्पेसिफिक हीट है, नॉर्मल छोटा c, लेकिन राइज इन टेम्परेचर आपका सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस ही है बस। तो राइज इसमें 1 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसे केस में इसे क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, m इंटू सी बस। तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू यहां पर क्या लिखी जाएगी, m इंटू सी। तो डेफिनेशन क्लियर है यहां तक? तो पहली चीज है स्पेसिफिक हीट, दूसरी चीज है मोलर स्पेसिफिक हीट, तीसरी चीज है हीट कैपेसिटी। और यूनिट हीट कैपेसिटी के क्या होंगे, हीट कैपेसिटी के यूनिट्स कैलोरी पर केजी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर m सब्सटेंस है, पर केजी सब्सटेंस तो लिया ही नहीं, 1 kg सब्सटेंस तो लिया ही नहीं। तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन, कुछ भी। ठीक। नेक्स्ट है वाटर इक्विवेलेंट, इसको बाद में करेंगे वाटर इक्विवेलेंट। अब स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री।